सेफ्टी मीन्स वॉल्वो आती है। राइट। मैं बोलूँगा आपको पानी मतलब बिस्लरी हो गया, डाटा बोलोगे तो ट्रस्ट आ जाएगा। जो मार्केट कैप्चर किया ज़ेप्टो, डिलीवरी इन 10 मिनट्स। ये सपोज आपके 100 चीज़ों की लिस्ट है, क्या नहीं करना है हटा दोगे तो आपके पास बचेंगे 10, 20, 30। अब डिसाइड करो ना उसमें, आप 100 की 100 लिस्ट लेके बैठोगे तो कैसे होगा। जस्ट 3 से 4 सालों में उन्होंने $47 बिलियन का जो वैल्यूएशन दिया। जस्ट सामने एक बोर्ड लगा दिया, समवन फ्रीजिंग योर अकाउंट। इससे बड़ी पब्लिसिटी क्या होगी। दूसरे दिन जिसका इवेंट है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, सारा यूएस मीडिया, जितने भी मैगजीन्स थे सब भरे हुए हैं इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। यूपीआई इज नॉट अ रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? हम बड़ा प्राउड करते हैं कि यूपीआई हमारा है। यूपीआई के डोमिनेंट प्लेयर कौन है इंडिया में? सबसे बड़ा फोन पे, दूसरा गूगल पे, ऑन्ड बाय अमेरिकन्स। Hi guys, this is Akshay and you're watching the Startup Tales, where we bring the inspiring stories from the world of entrepreneurship. So today we have an amazing founder of brand VIB, Akshay Singh with us, who is known for building brands and marketing. So we welcome Akshay Singh on our podcast, The Startup Tales. Welcome Akshay sir. Thank you Akshay for having me here to Akshay on the Akshay का podcast है। अक्षय का पॉडकास्ट दे रहा है। Tell me more about yourself. Okay, जैसे कि आपका बैकग्राउंड क्या है and then how did you come into this field जो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की? सो मेरा जो जर्नी रहा है वो 10 सालों का रहा है। पिछले 10 से 11 साल हो गए स्टार्टअप इंडस्ट्री में। सो काफ़ी ब्रांड्स बनाए, बिगाड़े, और राइट नाउ अभी मार्केट में बहुत बड़ा एक गैप देखा था कि इन इंडिया पीपल आर बिल्डिंग प्रोडक्ट बट दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन इंडियन कस्टमर्स, और लाइक क्वालिटी वो नहीं मिलता। आपने देखा होगा ना कि यार अमेरिकन ले लेते हैं क्योंकि क्वालिटी आता है। सो इंडिया में क्वालिटी कहीं ना कहीं मिसिंग था। हर प्रोडक्ट को, डिजिटल हो, फिजिकल हो, या कोई सा भी स्टार्टअप हो, एक वो वाला चार्म नहीं आता है जो स्टार्टअप में होना चाहिए। सो ये गैप देख के वी स्टार्टेड ब्रांड BIB। सो BIB मीन्स ब्रांड इंस्पायर्स ब्रांड। सो हम ब्रांड बना रहे हैं, अभी तक काफ़ी ब्रांड बना चुके हैं, दर्जनों ब्रांड इंडिया के, क्रिप्टो से लगाकर, फिजिकल प्रोडक्ट से लगाकर, फ्रेंचाइज बिजनेस से लगाकर काफ़ी ब्रांड बनाए। तो ये ब्रांडिंग जो होता है हाँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम में या फिर स्टार्टअप कल्चर में एक चीज़ चल रही है कि ब्रांडिंग को एक मिसकंसेप्शन चल रहा है। ब्रांडिंग मतलब मार्केटिंग को रिलेट करता है। ब्रांडिंग कैसे मार्केटिंग से अलग होता है? देखो बहुत छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग ब्रांडिंग का, क्योंकि ब्रांडिंग तो बहुत ही बड़ी चीज़ आ गई। मतलब ब्रॉडर ब्रांडिंग में इवन कंपनी का वैल्यू आ गया, कंपनी के एथिक्स हो गए, कंपनी की कार्य प्रणाली, मतलब कार्य प्रोसेस आ गई, कंपनी का प्रोडक्ट आ गया, सब कुछ अंडर द ब्रांड आता है। सो मार्केटिंग पार्ट हो गया कि जब हम प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे या प्रोडक्ट को लोगों को दिखाने जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो उसके जाने का जो रास्ता बनाना होता है वो मार्केटिंग होता है, राइट। सो जस्ट अ पार्ट। तो अगर किसी को ब्रांडिंग के बारे में सीखना है, ओके, व्हाट डू यू प्रीफर कि रिसोर्सेज कौन सा है? ब्रांडिंग के लिए ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है, टाइम के साथ ही आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना। जैसे कोई एक सब्जेक्टिव चीज़ हो जिसको आप सीख सकते हो कि यार लोग मार्केटिंग करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़, मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मार्केटिंग के अंदर आपको किसी ने बोल दिया कि आप ये पार्ट सीख लो, तो आप सोशल मीडिया जाके सीख लोगे, राइट। लेकिन ब्रांडिंग में तो प्रोडक्ट सीखना है, कंपनी सीखना है, कल्चर सीखना है, प्रोसेस सीखना है, एथिक्स सीखना है, लाइक सप्लाई चेन सीखना है, आपको आपकी कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, मार्केटिंग, सारी चीज़ें सीखना पड़ेगी, सेल, सब कुछ ब्रांडिंग के अंदर। तो ब्रांडिंग के अंदर ही मार्केटिंग आता है। ब्रांडिंग एक छोटा सा पार्ट है। और ब्रांडिंग में PR का मीनिंग क्या है? सब अपने अपने हिसाब से निकालते हैं, पर पहला तो ये आता है पब्लिक रिलेशंस, राइट। ठीक है, कि पब्लिक से आपके ब्रांड कैसे का रिलेशन क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल सब बड़ी कंपनीज, ओके, तो अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो हो गया, ओके, या फिर क्रेड हो गया, एक PR को कैसे यूटिलाइज करें? मेन PR उसी को बोलते हैं कि जिसको बोलते हैं पब्लिसिटी। तो ये पब्लिसिटी करते हैं कि पब्लिक उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहा है। ज़ोमैटो सबसे ज़्यादा वो करता है कि लोग उनके बारे में, ज़ोमैटो कुछ ऐड चलाते हैं, लोग उस पर रिएक्ट करना चालू करते हैं, उसके सिमिलर कुछ बनाना चाहते हैं। सो ये चीज़ कब से चली आ रही है? लाइक अमेरिकन ब्रांड्स तो करते हैं, नाइकी करता है पब्लिक अब वो चीज़ों में, एडिडास करता है। जब भी आप देखते हो क्रिकेट मैच या बड़े बड़े वर्ल्ड कप हो रहे होते हैं, उस पर पब्लिसिटी स्टंट बहुत सारे होते हैं। आपने बोला क्रेट ने हाल ही में, क्रेट सारे एड ही उसके पब्लिसिटी के लिए बनाता है। मतलब क्रेट की जो मार्केटिंग टीम है, आई सैल्यूट देम। तो फॉर एग्जांपल अभी बीच में एक ट्रेंड चल रहा था कि ब्लिंकिट ने कुछ ऐड बनाया, ओके, जो बिलबोर्ड्स पे गया, तो हर एक ब्रांड, ओके, हर एक ब्रांड उसको कॉपी करे। क्यों ऐसा क्यों? सो वही तो है ना, वो उनका काम है ट्रेंड सेट करना, इसको बोलते हैं ट्रेंड सेटर्स। ओके, ये पब्लिसिटी के लिए ट्रेंड सेट करते हैं जिसको हर कोई कॉपी करता है, राइट। सो इसी को तो पब्लिसिटी बोलते हैं ना। पब्लिसिटी क्या हो गई कि पब्लिक उसके बारे में बात कर रही है, दैट्स कॉल्ड पब्लिसिटी, दे आर डूइंग वेरी वेल। ओके,
सो फॉर एग्जांपल अब जब हम ब्रांडिंग की बात ही कर रहे हैं तो मुझे एक एग्जांपल दे दो कि फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग, हाउ ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट बिफोर ब्रांडिंग, ओके, वो उतना प्रोग्रेस अच्छा तरीके से नहीं कर रहे थे बस, ओके, और रीब्रांडिंग होने के बाद ओके दे आर मूविंग वेरी गुड। सो सीएट सबसे बड़ा इंडिया का एग्जांपल। ये टायर, सीएट टायर्स, सीएट को लोग चीप समझते थे, कुछ नहीं समझते थे कि ये कुछ है, लेकिन सीएट ने जब से रीब्रांडिंग की, वो आपको ना नींबू मिर्ची वाला एड, और तब से सीएट चला हुआ है। देखो, लोग ब्रांडिंग मीन्स लोग उनके दिमाग में आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, दैट्स कॉल्ड ब्रांडिंग, रियल ब्रांडिंग। कि आपका परसेप्शन लोगों का क्या है। जैसे मैं कहूँगा कि एप्पल का आपके दिमाग में क्या परसेप्शन है? प्रीमियम, ओके, प्रीमियम ब्रांड है, रिच लग्जरी, क्लास, लग्जूरियस, राइट। सेफ्टी मीन्स वोल्वो, आती है, राइट। मैं बोलूँगा आपको कि पानी मतलब बिस्लेरी हो गया। सो ब्रांड ना एक वर्ड ऑन करती है कोई भी। सो बहुत सारी चीज़ हो गई, जैसे बर्गर बोलूँगा तो आपको पता है मैकडॉनल्ड, है ना। पिज्जा बोलते हैं ट्रस्ट आ जाएगा, टाटा बोलोगे तो ट्रस्ट आ जाएगा। सो एक सिंगल वर्ड को कंपनी ऑन करती है कि यार आपने ट्रस्ट बोला तो टाटा कहाँ से आएगा? ट्रस्ट तो जबकि इन जनरल बिहेवियर होता है। सो बिहेवियर को एक ब्रांड ने कैप्चर कर रखा है, राइट। सो एक कोई सा वर्ड लेना पड़ता है कंपनी को। जैसे अमेजोन डिपेंड ऑन फास्ट डिलीवरी। अमेजोन प्रोडक्ट के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि प्रोडक्ट तो करोड़ों है उसके पास। प्लेटफॉर्म के लिए नहीं जाना जाता, ये स्मूथ बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस है, कुछ नहीं। इट पीपल बिलीव ऑन अमेजोन फॉर जस्ट अ फास्ट डिलीवरी। ब्लिंकिट तो भी यही कर रहा है ना अभी, ब्लिंकिट भी हुई लास्ट में डिलीवरी, उसने पकड़ लिया वो एक टैग पकड़ा है उसने। अदरवाइज इसमें जो मार्केट कैप्चर किया, ज़ेप्टो, डिलीवरी इन 10 मिनट्स। तो फॉर एग्जांपल कि एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर है या फिर एक स्टूडेंट फाउंडर है, तो उसमें ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि एक सक्सेसफुल फाउंडर बन सके, या फिर उसको क्या सीखना चाहिए एट द इनिशियल स्टेज? उसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए उसको क्या नहीं करना है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी उलझन है क्या करना है तो किसी को नहीं पता होता है। लेकिन हम हमेशा वो करते रहते हैं जो हमको नहीं करना। तो इसका थोड़ा उल्टा प्रोसेस, मैं इसको उल्टा समझता हूँ कि क्या नहीं करना है आपको पहले पता होना चाहिए। सपोज आपके पास 100 चीज़ों की लिस्ट है, क्या नहीं करना है हटा दोगे तो आपके पास बचेंगे 10, 20, 30। अब डिसाइड करो ना उसमें, आप 100 की 100 लिस्ट लेके बैठोगे तो कैसे होगा? सो आई ऑफन टेल लाइक टू स्टार्टअप्स कि यार डोंट ट्राई टू बॉयल द ओशन। आपने अभी तक बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई ऑब्जर्व की है तो कौन सा ब्रांड की है और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी? वीपे ने एक पब्लिसिटी स्टंट किया था। वीपे उस टाइम का पेमेंट गेटवे था जब पेपाल था। सो पेपाल के साथ में वीपे था। पेपाल क्या कर रहा था, लोगों का अकाउंट फ्रीज कर रहा था, बहुत ज़्यादा अकाउंट फ्रीज हो रहे थे। सो पेपाल का एक इवेंट था, एनुअल इवेंट, बहुत बड़ा सा, जिसमें बहुत लोग आने वाले थे ग्लोबली। सो वो इवेंट बहुत बड़ा प्लान किया पेपाल ने, और जस्ट उसके साइड में एक रेंट पे जगह लेके, जस्ट सामने जहाँ से लोग गुजरेंगे वहाँ पे वीपे ने एक जगह ली और उस पर बहुत बड़ा सा आइस क्यूब रखा, बहुत बड़ा सा बनवा के 2-3 कंटेनरों के बराबर एक बहुत बड़ा आइस क्यूब रखवाया, और उस आइस क्यूब पे जस्ट सामने एक बोर्ड लगा दिया, समवन फ्रीजिंग योर अकाउंट। इससे बड़ी पब्लिसिटी क्या होगी? दूसरे दिन जिसका इवेंट है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, सारा यूएस मीडिया, जितने भी मैगजीन्स थे, सब भरे हुए हैं इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के। तो अभी प्रेजेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम में कोई ऐसा कोई कर रहा है, उसका एग्जांपल? इन इंडिया जोमेटो इज डूइंग वेल, क्रेड इज डूइंग वेल। क्रेड और जोमेटो दोनों का देखियो आप, वो एड ही ऐसे करते हैं, वो पीआर स्टंट ही ऐसे करते हैं कि दो लोग दुनिया उस पर रिएक्ट करती है, लोग दुनिया उस पर बात करते हैं। सो दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिसिटी। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम और अगर यूएस का स्टार्टअप इकोसिस्टम देखें तो इसमें सबसे बड़ा गैप क्या है, डिफरेंस क्या है? माइंडसेट। उनका माइंडसेट बिल्ड फॉर द लास्ट का होता है। आप बात करोगे एलोन मस्क की, तो एलोन मस्क को भी पता है ना कि मार्स पे मैं रहूँगा तब तक तो पॉसिबल ही नहीं कि कॉलोनी बने, मुझे तो रहना नहीं है। सो दे बिल्ड फॉर द लास्ट, कि मैं चले भी जाऊँ तो ये चीज़ें होना चाहिए। एप्पल को स्टीव जॉब्स ने खुद के लिए थोड़ी बनाया था कि यार दुनिया घर घर कंप्यूटर होना चाहिए, लोगों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो चीज़ें बनती है उसमें हम ज़्यादा ब्रॉडर सोचते नहीं, ज़्यादा बड़ा सोचते नहीं। 2 साल 3 साल गया तो हम ज़्यादातर तो पैसे कमाने के लिए स्टार्टअप बना रहे होते हैं, कोई विजन या दुनिया के बदलाव के लिए नहीं बना रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। ChatGPT किसी एक कंपनी के लिए तो खुद के लिए बना नहीं ना, उन्होंने पूरा नया बनाना। एप्पल आया तब नया, टेस्ला आया तब पूरा सब कुछ नया था, तो वो लोगों के लिए बनाते हैं। हम, मुझे लगता है कि हम सेल्फ सेंट्रिक बहुत ज़्यादा है इंडियन स्टार्टअप्स, हम खुद के लिए क्रिएट करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए क्रिएट करते हैं, ज़्यादा लंबा सोचते नहीं है। वो लोग 100-200 साल 150 साल का भी सोच लेते हैं, हम लोग 10 महीने आगे का नहीं सोचते कि आगे। लेकिन अभी तो ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, अभी इंडिया का जो भी टेक विजनरी हम लोग बोलते हैं, ओके,
टेक में अभी यूपीआई जैसे हो गया, तो ये तो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बना है, ओके, ये भी बाहर के लिए बना है। ऐसे ही अभी जैसे इंडिया को पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टेक हब आफ्टर सिलिकॉन वैली, या फिर सिलिकॉन वैली से भी फर्स्ट नंबर पे हम आएंगे इंडियन, व्हाट डू यू थिंक? सो हम प्रोडक्ट में कहाँ आ रहे हैं? हम हमेशा से बैक ऑफिस वाला टेक बनाते हैं। हम कौन सा वो वाला टेक बना रहे हैं जिससे हम रिवॉल्यूशनरी दुनिया को बदल देंगे? किसी ने हमको काम दिया, वी आर डूइंग थिंग्स। यूपीआई है ना अभी, सो यूपीआई इज़ गवर्नमेंट थिंग, वो एक अलग चीज़ है। आप यूपीआई देख लो, यूपीआई को हमने दुनिया को दिया, लेकिन यूपीआई इज़ नॉट अ रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो एक ट्रेंड है। आज आपका जैसे कार्ड था, पेमेंट तो ऑलरेडी हो रहा था ना, आप कार्ड को भी टैप करके पेमेंट कर ही रहे हो, कि यूपीआई से मोबाइल कर रहे हो बिना कार्ड के। मोबाइल में वो टैग सिस्टम आ गया, मोबाइल टैप करोगे पेमेंट चले जाएगा। तो आपका जो एंट्री बैरियर है वो ऐसा कोई वो नहीं है, कोई खासा बड़ा एंट्री बैरियर है कि नहीं यूपीआई आ जाएगा तो दुनिया की सारी चीज़ें बदल जाएगी। नहीं, बैंकिंग सिस्टम सेम लग रहा है। आप बिना बैंक के यूपीआई चला लेंगे क्या? नहीं, बैंकिंग सिस्टम लग रहा है आपको हर बैंक को अकाउंट होना चाहिए। लोग बोल रहे थे गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारी चीज़ें आ गई तो बैंकों का लॉस होगा। बिना बैंक के ये चलना ही नहीं है। बैंक का इकोसिस्टम और बढ़ रहा है, आप यूपीआई चलाने के लिए उल्टा बैंक अकाउंट खोल रहे हो। सो यूपीआई इज़ नॉट ईजी फॉर अस, फॉर इंडियंस इट्स ईजी टू पे समवन। बट जब इसकी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो क्या लगता है आपको, हम बारकोड की जगह एक टैपिंग सिस्टम नहीं ला सकते? NFC वाला कार्ड ला सकते हैं ना, ये हमने मोबाइल टैप किया तो हो गया, पेमेंट चले गया। आपने बोला कि यूपीआई उतना रेवोल्यूशनरी नहीं है, तो बाकी के देश हमारे पास से ओके यूपीआई ले रहे हैं, ना कि खुद का यूपीआई बना रहे हैं। क्यों देन इफ इट इज़ नॉट रेवोल्यूशनरी? और मैंने वही बोला ना कि इंडिया इज हमेशा के लिए बैक ऑफिस रहेगा, कोई इतनी मेहनत नहीं करता है, सारा मेहनत का काम हमसे ही कराया जाता है, राइट? तो यूपीआई हमने बना लिया, कौन टेक संभाले, कौन क्या करे? अगेन अगर कोई कंपनी आइडिया लेके भी आती तो बनवाती है हमसे। सो दे आर यूजिंग अस। इवन देख लो, मैं यूपीआई की बात करूंगा, हम बड़ा प्राउड करते हैं कि यूपीआई हमारा है, यूपीआई हमारा है। यूपीआई के डोमिनेंट प्लेयर कौन है इंडिया में? सबसे बड़ा फ़ोन पे, दूसरा गूगल पे, गूगल पे ऑन्ड बाई अमेरिकन्स। फ़ोन पे है ऑन्ड बाई वालमार्ट, गूगल पे ऑन्ड बाई गूगल। सबसे बड़े प्लेयर तो वो हो गए। आपने बना भी लिया तो क्या कर लिया? सारा ट्रांजेक्शन, सारी हिस्ट्री, सब कुछ तो हमारे उनके हाथ में, हमारा पेमेंट पैटर्न तो उन्हीं के हाथ में। सो वी आर जस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत इमोशनल हैं, हम नेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना भी चाहिए नेशन को हालांकि, बट हम काफ़ी इमोशनल है, राइट? तो हमको ऐसा लगता है कि इंडियन इकोसिस्टम इज़ ग्रोइंग, इंडियन इकोसिस्टम इज़ डूइंग सच ए ग्रेट थिंग्स। बट अब उसके डेप्थ में जाके देखोगे, उसकी गहराई में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार अगेन इसमें भी अमेरिकन कंपनियों का डोमिनेंस। तो अगर एक एग्जांपल पकड़ के चले तो आप कौन से ब्रांड को एडमायर करते हो और आप उसको बोलते हो कि हाँ ये सच एक ब्रांड है? आई एडमायर वीवर्क अ लॉट। क्यों? एक चीज़ होती है ना कि फास्ट ब्रांड बिल्ड करना और सस्टेन भी करना और अच्छा भी बनाना, वो वीवर्क ने सिखाया। क्योंकि या तो ब्रांड स्लो बनेगा सो वो अच्छा नहीं बनेगा, और फास्ट बनता है अच्छा नहीं बनता है, स्लो बनता है काफ़ी अच्छा बनता है। लेकिन वीवर्क काफ़ी फास्ट था और काफ़ी अच्छी चीज़ थी। एक तो यूनिक मॉडल लेके आए थे वो स्टार्टअप इंडस्ट्री में, फिर इतना फास्ट स्केल करना, वो भी सिर्फ कंट्री में नहीं, ग्लोबली इतना फास्ट। तो उन्होंने जो 3 साल में स्केल किया था, जस्ट 3 से 4 सालों में उन्होंने $47 बिलियन का जो वैल्यूएशन देगा, विद प्रॉपर लाइक कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ देख के लगता था कि हाँ ये इंटरनेशनल लेवल का है। थैंक यू अक्षय सर फॉर कमिंग ऑन स्टार्टअप टेल्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।